गाना सुने। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं चुभा है ना। उसके बाद क्या है, मोहब्बत। ये नहीं है तो क्या है ना। चलिए, ये सब झूठ बूठ का है भाई, गाना सुनने के लिए ठीक है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में नहीं सब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। और यह हमारा यूनिट 1 है। हम लोगों ने कल सिलेबस का वीडियो बनाया था जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। टोटल कितना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, हम लोग एक एक दिन करके मतलब 4 क्लास लेंगे यूनिट का। ठीक है, और एक क्लास रहेगा ओनली वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 5 क्लास रहेगा सिलेबस को छोड़ के, सिलेबस वाला वीडियो को छोड़ के। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, मतलब मैं तो प्रयास करूंगा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर भी 90% क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं बोलता हूँ। हाँ, पक्का पक्का अरे भाई, क्योंकि बहुत से बार एग्जाम दिलाया हूँ तो पता चल ही जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं 2019 से क्लासेस ले रहा हूँ, तो कितना साल हो गया, लगभग 6 साल ना। हाँ, 6 साल लगभग हो गया, नवंबर में 6 साल हो जाएगा। आप किसी भी फील्ड में 6 साल काम कीजिएगा ना, तो आपको अनुमान हो जाता है कि कब क्या होने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन सबसे पहले हम लोग अर्थ जानते हैं कि इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है। कल हमने बताया था कि आपको सिखाया जा रहा है कि डिजिटल एजुकेशन क्या होता है। आने वाले भविष्य में हमारा कॉपी किताब सब खत्म हो जाएगा, केवल लैपटॉप और मोबाइल पे रहेगा। ठीक है, कम मात्रा में हम लोग किताब का प्रयोग करेंगे। डिजिटल मतलब होता है हमारा आधुनिक। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा ही डिजिटल एजुकेशन है। क्या, ऑनलाइन शिक्षा ही डिजिटल एजुकेशन है। समझ गए बात को। पहले ये समझेंगे। पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेगा, एक 6 क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन मेन बात है समझना। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन का अर्थ क्या है कि डिजिटल मतलब ऑनलाइन होता है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी कि ऐसा शिक्षा जो ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है उसे ही डिजिटल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला है डिजिटल शिक्षा का परिचय। सबसे पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। तो हमारा पहला यूनिट है डिजिटल शिक्षा का अर्थ और महत्व स्पष्ट करना है। इंग्लिश में है कि क्लैरिफाई द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। 75 नंबर का आएगा पेपर। फुल मार्क्स 75 है, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, और पेपर कैसे आता है इसका मैं एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए सबका मैं एक साथ लाऊंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, पेपर सब शुरुआत में जब हुआ था 2023 में 22-26 सेशन वालों का, उस टाइम पेपर इंग्लिश में आया। फिर 23-27 सेशन वालों का हुआ तो हिंदी में आया। अब पेपर हिंदी में ही आने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर पिछले साल हिंदी में आया था, इस साल भी हिंदी में ही आने की संभावना है। तो डिजिटल एजुकेशन शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, सबसे पहले अपना भाषा का प्रयोग कीजिएगा। अपना भाषा, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है दोस्त, लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, तो आपको अपना भाषा का प्रयोग करना है। डिजिटल शिक्षा का अर्थ, डिजिटल शिक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर, ठीक है, टैबलेट, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों और संसाधनों का उपयोग है। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि ऑनलाइन सिलेबस, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, और इंटरेक्ट सिमुलेशन और डिजिटल पुस्तकें शामिल हैं। ठीक है, जो हम लोग डिजिटल नोट्स देते हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में, वो डिजिटल पुस्तक हो गया आपका। समझ गए ना। तो डिजिटल शिक्षा क्या है कि डिजिटल उपकरणों के जरिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना ही डिजिटल शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन है। इसमें हम लोग कंप्यूटर का सहारा ले सकते हैं, लैपटॉप का सहारा ले सकते हैं, टैबलेट का सहारा ले सकते हैं, स्मार्टफोन का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट जरूरी है, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन के लिए। तो कुल मिला के इन सभी की सहायता से जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं इसी को ही डिजिटल एजुकेशन बोलते हैं। समझ गए ना, कैसे लिखिएगा। डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन है जो हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, टीवी भी लिख सकते हैं, टीवी से भी, इन सभी से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को डिजिटल एजुकेशन बोलते हैं। अरे भाई समझ गए ना। हाँ, आप कैसा भी लिखो, आप घर में प्रयास कीजिएगा। हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा, समझ लीजिए पहले। अगला है शिक्षा तक पहुंच। महत्व क्या है डिजिटल एजुकेशन का, इंपॉर्टेंस कि शिक्षा तक पहुंच। आप कहाँ हैं,
तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में, कोल्हान यूनिवर्सिटी 3 गो जिला में फैली हुई है, आपको मालूम है। एक है ईस्ट सिंहभूम, दूसरा है वेस्ट सिंहभूम और तीसरा है सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये 3 गो जिला में जितने भी कॉलेज हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में है। आप कोल्हान यूनिवर्सिटी में हैं, मतलब इन 3 जिलों में से कोई एक में होंगे, और मैं हूँ बोकारो में। ठीक है, मैं बोकारो का हूँ। तो कुल मिला के देखिए कि हम लोग कहाँ से हैं और कहाँ से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, कहाँ से हैं और कहाँ से कनेक्ट हो चुके हैं। तो डिजिटल शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा तक पहुंच हो जाता है आसानी तरीके से। डिजिटल शिक्षा भौगोलिक बाधाओं को तोड़ देती है, मतलब जितना भी दूरी है, भौगोलिक मतलब जमीन की दूरी को तोड़ दिया, और एकदम तुरंत जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया आप लोग जुड़ गए। और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। समझ गए? लिख दीजिएगा। दूसरा है व्यक्तिगत सीखने का अनुभव, यानी कि पर्सनली आप सीख सकते हैं। पर्सनली कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा छात्रों की उनकी गति, आप 2x की स्पीड से देखिए। अगर आपको धीरे समझ में आता है तो धीरे धीरे देखिए, अगर आपको 2 बार में समझ आता है तो पीछे करके देखिए, होता है ना। तो सारा फैसिलिटी है, सीखने की शैली के अनुसार आप अपनी अनुसार उसको चला सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत सीखने का अनुभव बढ़ता है। ठीक है, चलिए ये इजी हो गया। इसके अलावा अगर आपको रात को देखने का मन करे तो 12 बजे रात को देखिए, अगर आपको दिन को देखने का मन करे दिन को देखिए, शाम को देखने का मन करे शाम देखिए, सुबह देखिए, जब देखने का मन करे तब देखिए। ठीक है, तो ये आपको मतलब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं देता है कि ट्यूशन की तरह कि इतना बजे आपको कोचिंग आना ही है। ठीक है, आधुनिक दुनिया के लिए आवश्यक कौशल। तो आधुनिक दुनिया में जो हमारा डिजिटल एज हो रहा है, डिजिटल टाइम हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करता है? तो कौशल देता है, यानी कि स्किल सिखाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि डिजिटल शिक्षा छात्रों को डिजिटल साक्षर यानी कि ऑनलाइन आपको लर्निंग देता है। समस्याओं का समाधान जैसे सहयोग आधुनिक दुनिया के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, अब बोलिएगा समस्या का समाधान कैसे? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन देते हैं ना भाई, ऑनलाइन कमेंट का आंसर करते हैं ना, तो वो क्या है? आपका समस्याओं का समाधान है। ठीक है, और आपका बोल सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली बातचीत होता है हम लोग आपस में। ठीक है, अगला है सीखने की प्रक्रिया को आकर्षक बनाना, यानी कि जो एक मिनट डिजिटल शिक्षा में हम लोग क्या है? देख देख के सीखते हैं। ठीक है, जबकि ऑफलाइन में केवल खली या फिर पेन या मार्कर से लिखा जाता है, और हम लोग डिजिटल शिक्षा का अनुभव वहाँ पे नहीं ले पाते हैं। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में हम आपको क्या करते हैं, जब कंप्यूटर का जरूरत होगा तो कंप्यूटर दिखा के सिखाएंगे क्या कौन सा किसका पाठ पुर्जा है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा में इंटरेक्टिव और मल्टी मीडिया तत्वों का उपयोग सीखने और प्रक्रिया को अधिक आकर्षक मजेदार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रभावी, लागत प्रभावी। ठीक है, तो ये क्या है? डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक लागत हो सकती है, क्योंकि इसमें भौतिक दुनिया ढांचे और पाठ्य पुस्तकों की कम होती है। देखिए ये डिपेंड करता है टीचर पे, कोई टीचर बहुत ज़्यादा फीस रखता है, कोई टीचर कम फीस रखता है, कोई टीचर फीस नहीं रखता। जैसे कि मैं एक भी फीस रुपया नहीं लेता हूँ, फ्री में है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से पढ़ने का 10 रुपया लूँगा। हाँ 10 रुपया, हाँ चाय समोसा खाने का लूँगा, अभी नहीं, दे दूंगा आपको। ठीक है, किसी टाइम पे ले लूँगा 10 रुपया आपसे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्या है हमारा? अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या आ सकता है कि डिजिटल शिक्षा क्या है, इसका महत्व और अर्थ बताइए। पहला प्रश्न तो ये आ सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर है? पहले के जमाने में जो शिक्षा होता था, जो आपको झोला टांग के स्कूल जाते थे ना, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। झोला टांग के स्कूल गए हैं ना? कौन कौन गए हैं? हम भी जाते थे झोला टांग के। सरकारी स्कूल में तो वही होता है ना, चलो झोला उठाओ, चाहे 5 रुपया वाला प्लास्टिक लो और उसी से ले जाओ। बैग लेने का तो पैसा होता ही नहीं था यार, बैग बहुत ख्वाब रहता था ये वो बैग हो जाए। लेकिन चलिए बचपन पार हो गया, झोला टांग टांगते एमए तक फाइनल हो गया। ठीक है, बैग मैंने कब लिया था? जब 12th में पहुंचा तब मैंने बैग लिया था। ठीक है, चलिए डिजिटल शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एजुकेशन यानी कि आजकल का शिक्षा हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, और पारंपरिक शिक्षा मतलब जो हम लोग कॉपी पुस्तक में पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें क्या अंतर है ये बताइए। तो देखिए अभी तो भारत में बात करें तो डिजिटल एजुकेशन तो कम ही है, और आप लोग ग्रेजुएशन में जब पहुंचे तभी डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और 12th तक तो आप लोग
ऑफलाइन एजुकेशन में थे, ठीक है ना। डिजिटल एजुकेशन हमसे कब जुड़े हैं, ग्रेजुएशन में जुड़े हैं, और 10th 12th तक हल्का हल्का होता है स्टार्टिंग, लेकिन ग्रेजुएशन में आप पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षा में मुख्य अंतर यह है कि डिजिटल शिक्षा में ऑनलाइन, ठीक है, या डिजिटल माध्यम में पढ़ाई की जाती है, जबकि पारंपरिक शिक्षा में कक्षा आधारित यानी कि क्लास में जाकर के आपको पढ़ना होता है। डिजिटल शिक्षा लचीलापन है, मतलब बता दो दिए कि जब मन करे, जहां मन करे, जैसे मन करे वैसे देखिए। सुलभता और लागत प्रभावी, जैसे कि लाभ प्रदान करती है। जबकि पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है कि छात्रों को सामने बातचीत करके पढ़ना होता है, और उसमें आपको फीस कंपलसरी होता है टीचर का, कि फीस दीजिएगा तभी पढ़ पाएंगे, और जिस टाइम पे कोचिंग है उसी टाइम पे जाना होगा तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो क्लास खत्म, ठीक है। तो ये बहुत सारा उसमें जो है क्या बताएं, फीस के कारण बहुत से लोगों का पढ़ाई भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा के बहुत सारे लाभ भी हैं लेकिन नुकसान भी है, प्रत्येक चीज़ का लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। डिजिटल शिक्षा यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम, यानी कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ हर तरह से पढ़ सकते हैं। लचीलापन है, छात्र अपनी गति सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। सुलभता है, दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी समय पे आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़, ठीक है। और बाकी अपना भी दिमाग लगाइएगा, आप भी दिमाग है ना जी आपके पास, तो लगाएंगे कहे नहीं, ठीक है। इसके अलावा कम खर्चीला है, फ्री में है बोले तो। नेक्स्ट है आमने सामने बातचीत और सामाजिक संपर्क की कमी हो सकती है, इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ, ठीक है। और तकनीकी चुनौती हो सकती है, इनकी कमियां क्या क्या है डिजिटल, देखिए ये कमियां हम लोग अब जान रहे हैं, ठीक है। कि डिजिटल शिक्षा में क्या होता है कि हमने बातचीत की कमी होती है। देखिए कोई कोई आपको कमेंट का आंसर नहीं करता है, तो वो क्या है, एक तरह से कि बातचीत में समस्या आ सकती है। तकनीकी समस्या, जैसे कि आपका फ़ोन नहीं चल रहा सही से, नेटवर्क इशू हो सकता है। बिजली नहीं है 3 दिन तक, पानी झारखंड में तो 30 दिन तक पानी दिया लगातार, 1 महीना, ठीक है। तो उस टाइम पे लाइन का प्रॉब्लम हो गया था सबके घर में, मुझे मालूम था मेरे भी घर में होगा, इसलिए मैं पहले ही पावर बैंक वगैरह सेटअप कर लिया था, ठीक है। हालांकि अभी भी मेरे पास इन्वर्टर नहीं है दोस्त, पैसा नहीं है ना, मेन बात वही है। इन्वर्टर तो खरीद लेंगे लेकिन पैसा ही नहीं है अभी, चलिए जब होगा तो खरीद लेंगे। पारंपरिक शिक्षा ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होता है कि इसमें शिक्षा का जो माध्यम है क्लास आधारित होता है, ब्लैक बोर्ड पे होता है, किताबें होती हैं, ठीक है, और सामाजिक संपर्क होता है, तो ये इनका एक लाभ है। छात्रों को आमने सामने बातचीत और सामाजिक मेल जोल का अवसर मिलता है इससे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास से, तो ऑफलाइन क्लास का ये एक फायदा है। फिर आपका है संरचित वातावरण, यानी कि एक निश्चित पाठ्यक्रम कार्यक्रम का पालन किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया, शिक्षक से तत्काल आप प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछिए क्लास में खड़ा होकर, सर मुझे इसके बारे में बताइए, तो आपको बता देते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं हो पाता है ना, ठीक है। सीमित लचीलापन होता है इसमें, कक्षा के समय स्थान पर निर्भरता करती है, तो ये इसका एक कमी है। उच्च लागत, बहुत कॉस्ट रखा जाता है ट्यूशन में, कहीं कहीं पे तो आप फीस नहीं जमा कीजिएगा तो आपको पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बोल देगा कि अगली बार से मत आना, पैसा नहीं है, तो डायरेक्ट बोल देता है यार। तो कुल मिला के बात अगर कंपेरेटिव किया जाए कि ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा है या ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है, तो मुझे लगता है 100 में 80 का आदमी बोलेगा कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है। मैं मानता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ कमियां हैं, लेकिन मेजर जो बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन ही जीत जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें फ्री एक्सेस है भाई, फ्री एक्सेस है, जब मन करो तब पढ़ो, ठीक है। तो कुल मिला के ऑनलाइन एजुकेशन हमारा जीत जाता है, ठीक है चुनाव। अगला है निष्कर्ष, दोनों प्रकार की शिक्षा अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। डिजिटल शिक्षा को छात्रों को अधिक लचीलापन है और सुलभता प्रदान करती है, जबकि पारंपरिक शिक्षा सामाजिक संपर्क और संचरित वातावरण प्रदान करती है। कुछ चीज़ें मैं नेगेटिव बता देता हूँ, जैसे कि डिजिटल शिक्षा का एक नकारात्मक ये है कि आप पढ़ते पढ़ते कब फेसबुक खोल लेते हैं, फेसबुक तो कोई इंस्टाग्राम खोल लेता है, ठीक है, तो कोई देखते देखते एकदम ठीक है वो सब वीडियो देखने लगता है तो आदमी का ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका आँख खराब हो सकता है, ठीक है, कम रोशनी में अगर देख रहे हैं पूरा फुल ब्राइटनेस में तो आँख खराब हो सकता है। तो मतलब आपका मन पे, मस्तिष्क पे कंट्रोल है तो डिजिटल शिक्षा आपके लिए वरदान है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर भाई अभिशाप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप देखते नहीं आए थे यूट्यूब में वीडियो और देख रहे हैं शॉर्ट्स, रील देख के 2 घंटा पार कर दिए, तो ये क्या है, अपने आप में अगर कंट्रोल नहीं है ना दोस्त, तो आपको ऑनलाइन ऐसा चीज़ है कि आपको जो है बर्बाद कर देगा। तो ऑनलाइन के ज़माना में खुद का कंट्रोल रखिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया डिजिटल शिक्षा।
अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। हम लोगों ने अभी दो प्रश्न किया, कौन कौन सा? डिजिटल शिक्षा क्या है और इसका महत्व जानना है पहले वाले में। क्वेश्चन मेन चीज है, क्वेश्चन को याद रखिए। डिजिटल शिक्षा क्या है और इसका महत्व जाने। दूसरा प्रश्न क्या जाने कि पारंपरिक शिक्षा यानी कि प्राचीन काल की शिक्षा, मतलब प्राचीन काल माने ऑफलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा में क्या अंतर है, ये जाने हम लोगों ने। ठीक है, और ऐसा जाने कि मतलब पढ़ाई जैसा नहीं, एकदम बातचीत जैसा। ठीक है, मैं देखिए पढ़ाता नहीं हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। एक तरह से बोलेंगे कि हम लोग आपस में गप करते हैं। ठीक है, गप के जरिए हम लोग समझते हैं। आप मेरे साथ आधा घंटा टाइम करके दीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, बस आगे देखते हैं, डिजिटल शिक्षा से हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ही वही है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट काटता है, आंसर सेम होगा। डिजिटल शिक्षा में कई लाभ हैं और कई सुलभता है। ठीक है, दुविधा भी है कई। तो यहाँ पे आ जाता है कि संसाधनों की अधिकता है। ठीक है, मतलब बहुत सारा कंटेंट है, एक आदमी नहीं, हजार गो आदमी का आप देखिए, किसका पसंद आए, जिसका पसंद आए उसके पास देखिए। ठीक है, मन मर्जी आपका चलता है कि भाई जहां मन करेंगे हम वहां जाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर थकान, एक मिनट, अलगाव, व्यवहारिक अनुभव की कमी, ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान के बारे में देखिए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि डिजिटल शिक्षा के लाभ, सुविधा और लचीलापन पढ़ाई, अभी हम लोगों ने जाना। संसाधनों की अधिकता है, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब में, कहीं पर भी देखिए। ऑनलाइन पसंद नहीं आ रहा है आप वेबसाइट से पढ़िए, वेबसाइट पसंद नहीं आ रहा है आप नोट्स से पढ़िए। ठीक है, बेहतर जुड़ाव होता है। ठीक है, समावेशिता होती है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे अरे भाई तुम ज़्यादा पढ़ने जाता, हम तुमको ज़्यादा अट्रैक्शन देंगे, नहीं, सबको हम समान रूप से मानते हैं। ऑनलाइन में थोड़ी ना होता है कि तुम तेज बच्चा है तुमको ज़्यादा लाड प्यार करेंगे, तुम कमज़ोर बता है तुमको कम लाड प्यार करेंगे, ऐसा तो नहीं है बस। डिजिटल शिक्षा में सब समान है। ठीक है, ऑल आर इक्वल्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यवहारिक अनुभव की कमी होती है इसमें, थोड़ा सा ये हम बात को मानते हैं कि आपको इंटरेक्शन में कमी होती है हमसे जुड़ने से। हो सकता है आप में से अभी तक मुझे आप लोगों ने देखा भी ना हो, चलिए आज देख लीजिएगा। ध्यान की कमी, आपका अट्रैक्शन की कमी हो सकता है। मैंने बता दिया कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आपको डिजिटल एजुकेशन से कब आप इंस्टाग्राम और रील्स पे चले जाएंगे वो आप पे कंट्रोल। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन में आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। समझ गए? अगला है, शिक्षा में कौन से डिजिटल उपकरण उपयोग किए जाते हैं। शिक्षा में कौन से डिजिटल मतलब कौन कौन सा मशीन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये समझेंगे आम भाषा में। ठीक है, या कौन कौन से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, या कौन कौन से क्या बोलते हैं उसको, प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि कौन कौन से मशीन से हम लोग डिजिटल एजुकेशन पढ़ाई में हेल्प करता है। तो देखिए, शिक्षा में कई डिजिटल उपकरण उपयोग किए जाते हैं जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम मतलब होता है सीखना, क्या होता है, जो शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है और आकर्षक बनाती है। इनमें से कुछ प्रमुख उपकरण हैं, जैसे लैपटॉप। ठीक है, सबके पास नहीं है, झारखंड तो गरीब राज्य है तो सबके पास नहीं है, मेरे भी पास नहीं था। मैंने एमए जब कर रहा था, मतलब लास्ट ईयर 2024 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसी टाइम मैंने लैपटॉप को खरीदा। ठीक है, और क्यों खरीदा मालूम है? आपका सिलेबस पहले नहीं था डिजिटल एजुकेशन, बाद में जब आया गया डिजिटल एजुकेशन तब मुझे लगा कि नहीं, आप लोग को भी डिजिटल एजुकेशन का बात करेंगे और मेरे पास खुद नहीं होगा तो कैसे रहेगा। इसलिए मैंने EMI पे लैपटॉप को खरीदा। ये सब अभी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगा है भाई, 50,000 रुपये लग गया। ठीक है, कुछ 2 महीना हुआ ही है, 2-3 महीना मेरा EMI ख़त्म हुए। तो इस तरह से लैपटॉप है। ठीक है, टैबलेट है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। प्रोजेक्टर है, ऑडियो सिस्टम है। ठीक है, वाईफाई डोंगल है, शैक्षणिक ऐप्स है, तो एजुकेशनल ऐप्स, मैं भी अपना एक ऐप लॉन्च करूंगा जल्द ही, और ऐप का फीस बहुत कम रहेगा। तो इन सभी से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में, और ये हमें हेल्प करते हैं। देखिए, मैं जो ऐप लॉन्च कर रहा हूँ उसका फीस बहुत कम रखा हूँ, बहुत कम। ठीक है, 1 तारीख को हम आपको लॉन्च कर देंगे ऐप। बहुत पैसा लगता है रे भाई मेरे पास पैसा भी नहीं उतना। ठीक है, तो ऐप वालों को मैंने बोल दिया कि देखिए सर, मैं आप लोग को बाद में पेमेंट करूँगा, अभी धीरे धीरे करके पेमेंट करूँगा। बहुत डिमांड है ऐप का, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा फीस। ठीक है, और ऐप रहेगा ना तो अपना सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मैं बता देता हूँ ऐप का फीस मैंने जो डिसाइड किया है, 60 रुपया। 60 रुपया ही पूरा, सब फ्री, जितना भी हमारा ऑडियो रहेगा, वीडियो रहेगा, नोट्स रहेगा,
टेस्ट सीरीज रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, सिलेबस रहेगा, ठीक है, और वैकेंसीज अपडेट भी रहेगा, सब फ्री रहेगा हमारा 60 रुपया में, ठीक है। एक बार 60 रुपया दीजिए और लाइफ टाइम जीवन भर एकदम फ्री, ठीक है, ऐसा मैं दे दूंगा। तो 60 रुपया सही है ना। मतलब बोला उन लोगों कि नहीं आप 1,000 रखिए, 5 रखिए। हम बोले यार हम फ़ायदा कमाना नहीं है हमको ज़्यादा, ठीक है, मुझे फ़ायदा कम कमाना है, मुझे झारखंड के लोगों को शिक्षा देना है, मेरा पर्पज़ यही है, ठीक है। हमारा झारखंड बहुत पीछे है, हमको इसको आगे करना है, ठीक है। बस मेरा खर्चा निकल जाए उतना ही हम आपसे लेंगे, ज़्यादा हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना 60 रुपया। हाँ चलिए बता दीजिएगा ना और बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाऊंगा नहीं, कम ही है 60 रुपया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो डिजिटल शिक्षा में इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लिख लीजिएगा। अगला है विस्तार से जानते हैं। शिक्षा में डिजिटल उपकरणों का उपयोग छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए फायदा होता है, ठीक है, यह फायदा लाता है। ये उपकरण छात्रों को अधिक आकर्षक और इंटरेक्टिव तरीके से सीखने में मदद करता है, जबकि शिक्षकों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यही हम लोग बात करते हैं कि यहाँ कुछ प्रमुख डिजिटल उपकरण हैं और इनके उपयोग दिए गए हैं, ठीक है। टैबलेट और लैपटॉप, तो ये उपकरण छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, ठीक है, शैक्षणिक ऐप्स यानी कि जितने भी एजुकेशनल ऐप्स हैं, ऑनलाइन संसाधन और असाइनमेंट तक पहुंचने में मदद करते हैं। स्मार्ट बोर्ड जो होता है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड शिक्षकों को पाठ को आकर्षक बनाने के लिए वीडियो, एनिमेशन और इंटरेक्टिव गतिविधियों के लिए उपयोग और अनुमति देता है। लेकिन मालूम है स्मार्ट बोर्ड का कितना प्राइस है? स्मार्ट बोर्ड बहुत प्राइस रहा भाई, 1 लाख प्लस रहता है, ठीक है। अच्छा स्मार्ट बोर्ड लीजिएगा ना 1 लाख प्लस। यहाँ पे झारखंड में 1 लाख में आदमी का शादी पार हो जाता है, ठीक है, 1 लाख का बोर्ड खरीदेगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर क्या होता है कि देखिए एक लाइट आता है यहाँ से, जैसे ये लाइट है और यहाँ से लाइट निकलेगा और जहाँ पे पड़ेगा ये पर्दा पे पड़ेगा तो पूरा पर्दा फिल्म जैसा हो जाएगा, टीवी जैसा एकदम। देखे होंगे आप लोग प्रोजेक्टर, ठीक है। ये प्रोजेक्टर इस तरह से कनेक्टेड रहता है और यहाँ से एक लाइट निकलता है। ये लाइट अगर पर्दा में पड़ा तो पूरा पर्दा हो जाएगा, चाहे दीवार पे पड़ा तो पूरा दीवार पे वहाँ पे बन जाएगा टीवी जैसा एकदम, ठीक है। तो ये लाइट पे काम करता है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई होता है, अच्छा खासा पढ़ाई होता है और प्रोजेक्टर का थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन प्रोजेक्टर आपका फिल्म टीवी जैसा है कि लाइट जहाँ पे रहेगा दीवार पे रहेगा तो दीवार पे दिखाएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर मतलब ऑनलाइन के जरिए तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टर शिक्षकों को बड़ी स्क्रीन पर सामग्री प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। यह ऑफलाइन क्लास में आपको ऑनलाइन का फीलिंग देगा, ठीक है, जिसमें कक्षा के छात्रों को देखना आसान हो जाता है, बड़ा बड़ा दिखाएगा, पूरा दीवार भर जाएगा। ऑडियो सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑडियो सिस्टम छात्रों को स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करते हैं, खासकर यदि कक्षा बड़ी हो या शोरगुल हो। तो ऑडियो सिस्टम लगा दिया जाता है, माइक लगा दिया है अब क्लास में, ठीक है। आदमी होता है ना कि दूर तक सुनाई नहीं देता है, मास्टर सॉरी मास्टर तो नहीं बोलता है, सर क्या बोले, पीछे में जो बच्चा रहता है, जैसे अगर 200-300 बच्चा है या 500 बच्चा है या 1000 बच्चा है एक हॉल में, तो पीछे वाला को तो सुनाई नहीं देगा, इसलिए माइक रखा जाता है। बॉक्स जो शादी ब्याह में होता है ना बॉक्स, ठीक है। अच्छा शादी ब्याह में गाना सुनते हैं ना आप लोग, एक नंबर गाना लगता है ना, तो वो जो बॉक्स होता है आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 बड़ा बड़ा बॉक्स लग जाता है दोनों साइड, और वहां से सब बच्चा को आवाज जाता है, माइक लेके मास्टर बोलता है हेलो हेलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो माइक से पूरा समझ रहे हैं, सोच के देखिए, आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा दुनिया हमारा आएगा कि माइक लेके क्लास किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि वो सब नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे और नहीं होता है जी सत्संग सदगुरु ये सब का, ठीक है। तो लगता है उसी तरह से आपका जो आर्केस्ट्रा वगैरह होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जागरण ऑर्केस्ट्रा, तो इस सब में जो माइक लेके जाता है उसी तरह से एकदम पूरा क्लास में रहता है, समझ सकते हैं कैसा होगा। फिर आता है हमारा वाईफाई डोंगल। वाईफाई डोंगल क्या है, तो वाईफाई डोंगल छात्रों को इंटरनेट से कनेक्ट करने और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। और ये वाईफाई डोंगल उनके लिए होता है जो मतलब ज़्यादा नेट का यूज करते हैं, जैसे मुझे मुझे इसकी आवश्यकता है, बस मेरे पास नहीं है अभी, महंगा आता है ना बस, और मेरे पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा शैक्षणिक ऐप्स, तो एजुकेशनल ऐप्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एजुकेशनल ऐप्स जैसे कि
प्ले स्टोर पे जो हम लोग डाउनलोड करते हैं वो सारे ऐप्स, हमारा भी ऐप आएगा ज्ञान सागर के नाम से, ठीक है। तो एजुकेशनल ऐप्स भी आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसमें कौन कौन है, तो देखिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में गूगल क्लासरूम, ये एक ऐप है। आपने जूम ऐप का नाम सुना है, जहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग होता है, उसी तरह से गूगल क्लासरूम है। एगो क्लासरूम रहेगा, उसमें बोर्ड बन जाएगा इस तरह से आपका स्क्रीन पे, और जितना बच्चा जुड़ेगा सबका खाली मोड़ी सो दिखाई देगा, ठीक है। हेड दिखाई देगा एकदम ओनली फेस, और इस तरह से अगर जितना बच्चा रहेंगे सबका छोटा 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 सिर ठो बन जाएगा, और जो टीचर रहेंगे उसका एक बड़ा सिर बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी सब छोटा छोटा सिर बनेगा। चलिए, तो ये क्लासरूम हो गया ठीक है, ये डिजिटल क्लासरूम हो गया। लेकिन अच्छा से पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि सब कोई बोलेगा एक साथ, तो फिर किसका बात तो सुनाई देगा अच्छा से। इसलिए ये डिजिटल क्लासरूम, जूम क्लासरूम सक्सेस होता है, लेकिन उतना अच्छा से वर्क नहीं करता है, ठीक है। फिर आ जाता है यहीं पे आपका क्या आ जाता है, तो मॉडल आ जाता है, हालांकि ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता ये सब। चलिए, इसके अलावा आप जो है असाइनमेंट वगैरह, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, आजकल फीचर्स आ गया है। ई बुक क्या है, ई बुक ऑनलाइन बुक, जो हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं ना, उसी पीडीएफ को हम लोग क्या बोलेंगे ऑफलाइन में, पीडीएफ जो रहता है उसको नोट्स बोलते हैं, ठीक है, या किताब बोलते हैं। और वही किताब और अगर नोट्स अगर हम पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन देंगे आपको, तो वही हो जाता है ई बुक। ई बुक क्या है, पीडीएफ को ही ई बुक कहा जाता है। समझ गए बात को, पीडीएफ को ही ई बुक कहा जाता है। पीडीएफ को फुल फॉर्म मालूम है, पीडीएफ पोर्टेबल, पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है पीडीएफ को, ठीक है। तो ई बुक छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल रूप में पढ़ने की अनुमति देता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ को मैंने सबसे पहले रेडी किया और आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ ही हमारा ई बुक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल रिपोजिटरी। ये क्या होता है डिजिटल रिपोजिटरी, एक मिनट यार। चलिए, तो डिजिटल रिपोजिटरी क्या होता है कि डिजिटल रिपोजिटरी छात्रों को शैक्षणिक सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, चित्र, दस्तावेज, इन सभी को ऑनलाइन एक्सेस करने में अनुमति देता है। एक तरह से आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मतलब सारा कुछ चलता है, ठीक है, उसी को हम लोग डिजिटल रिपोजिटरी बोलते हैं। ये यूज में नहीं आता है जनरली हम लोग के काम में, यह बहुत हायर हो गया, ठीक है। तो डिजिटल रिपोजिटरी का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, सिमुलाइजेशन का भी बहुत कम करते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थिति का अनुभव कराने और विभिन्न धारणाओं को समझाने में मदद किया जाता है, सिमुलाइजेशन। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी में यूज होता है, आईआईटी, एनआईटी और नीट वगैरह में, ठीक है। सोशल मीडिया, इस सब का तो हर कोई जानता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, इन सभी से हम लोग जो है ग्रुप बनाकर आप तक क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल उपकरणों का उपयोग शिक्षा और अधिक आकर्षक बनाने, इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया सब कुछ। अब करना क्या है आपको दोस्त, आपको ये करना है कि ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा और नोट्स घर पे रेडी कीजिएगा, ठीक है। अपने भाषा में क्वेश्चन को लिखिए हूबहू, लेकिन अपने शब्दों में आप प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा घर पे, ठीक है। अब पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद अपने शब्दों में आंसर कीजिए, ठीक है। एजुकेशन बहुत इजी है, बस मज़ा आना चाहिए, और मज़ा आएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अरे भाई सॉरी लास्ट करते हैं ना। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा जाते जाते, चलिए बताइएगा कि कहाँ गया रे भाई लाइट तो। क्वेश्चन हमारा ये है कि कंप्यूटर का पिता तो सबको मालूम है चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज है। आपको ये बताना है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, आपको मालूम है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, चलिए बताइए। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, किनको किनको मालूम है, चलिए देखते हैं। क्योंकि एक यूनिट में हम लोग को केवल कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ओनली कंप्यूटर, उसमें मैं आपको सारा दिखाऊंगा और साथ में क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, मालूम नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको सोना चांदी या आपकी गर्लफ्रेंड मांग लिया हो यार ठीक है, कम से कम लाइक करो रे भाई। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।
बेस्ट ऑफ लक। और मजाक करता हूँ, आप लोग सीरियसली नहीं लीजिएगा, नहीं मांगूंगा कुछ भी।